ए रे नए नए कानून बदल गए या किसी हुकूमत आई, मर्दा की चौधरी खत्म हुई, बन गई सरपंच लुगाई, नए नए कानून बदल गए। हम देखते हैं आज की तारीख में केडी के साथ आपकी ठीक ठाक है। मेरी सबसे सही है। वो तू पहाड़ा में रहो है, मैं मट्टी का हूँ लाल, तू शेर खा लो उड्ड है, मैं उड्डू माँ का ख्याल। दुनिया तो दुए लावे फैल फूल होने के, तू सारी आना चले न तू पास का ढिंजा हुआ। क्या वे गाने नहीं चलते क्या? क्या दुनिया में धूम नहीं मसारे? मेरे को शुरू में कहते नहीं थे बोल ला गाना है, समय खराब करे है, समन के गोड़ी मरवा बोल के टाइम खराब हो गए। भगवान ने कोरोना लिया दिया। हाँ। सब अपने घर में बंद, बाहर नहीं लेकर ना कदे भी मर सका कोई भी। माँ दीपक बेटे चैनल बनाई बोल लांगे। साज कभी दोषी नहीं होता, दोषी तो शब्दावली होती है। ब्राह्मण के घर में जन्म है, क्या गाता है ऐसा कुछ गा, तेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। कई दिन करोगे यो काम, तेरे श्रोताओं के साथ तू तेरा भी बदल ले टेस्ट, तो उनका तू बना रहेगा। अगर तेरी दुकान वाए रही ना, बूढ़े दौर बाल वारी घटाओ मानस। हुक्का का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, युवाओं में भी काफ़ी बढ़ रहा है, क्या मानते हो? ये कहते हैं कि हरियाणवी संस्कृति है, इसको बचा के बिल्कुल नहीं है। और फिल्म वाले इसे बना दिए, भगवान तभी बुढ़े बना दिए मातम ने। और फिर ये गामा मांगा होने लगे ना, कैसे छोरी भाजन लगे, छोरे भाजन लगे। फिर नहीं बोले रे फिल्मा नाश कर दिया, उस दिन कौन दिक्कत ही। पर ये दिखावटी बातों से बात ना बने, कानूनी से बने। जिसे देख एक बनी बोला था 1500 का बंद, तो अगले दिन बंद, माचिस भी ना दी किसी ने। अगर मेरे को एक दिन के लिए पावर मिल जाए जी, तो एजुकेशन सिस्टम का माचिस ला दूंगा पहले दिन। तुम ले आया क्या था जो तेरा लूट जाएगा? सब यहीं पर मिला था, यहीं छूट जाएगा। फिर उलाना क्या खतर ले है? जहाँ एक पल भी खराब ना हो, मैं वो जिंदगी जीना चाहूँगा। हर पल सिर्फ उसके ध्यान में रह सका। दूल्हा बन गए शिव भंडारी, हिमाचल की कर ली तैयारी, चले बाराती साथ, बम बम भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज द जर्नी शो में मेरे साथ रागनी कलाकार हैं और लोकगीत कलाकार, और इनकी रागनी देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। विकास पासुरिया जी मेरे साथ में है, स्वागत है सर आपका। हरिओम जी, प्रणाम सभी को, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आपकी जो रागनियाँ हैं बड़े कमाल की है, बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो आज हम कोशिश करेंगे कि आपसे निकलवा लें। कोई सर, अगर बात करें फिल्मों की, फिर अगर फिल्म चल रही है ना, कोई मूवी चल रही है, तो ऐसा मोमेंट आता है कि उसमें सब कुछ बदल जाता है। कोई ऐसा एंगल आता है, कोई लाइफ में ऐसा एंगल आया कि बिल्कुल ही पलट गया सारा कुछ? ये तो बहुत बार आया जी। एक बार तो 19 दिसंबर 2004 को आया, जहाँ जैसे मेरे दिमाग में कोसों दूर ये नहीं था कि हमारे घर से कभी परमिशन मिल जाएगी। उस दिन ऐसा सूर्य निकला, हमारे घर से परमिशन मिली, तो बड़ा चेंज था। उस दिन मैंने पार्टी बनाई थी समझो, और उस दिन से फिर घंटों में काम नहीं किया है, एक ही रस रह गया। तो ये चेंज है लाइफ का बड़ा। एक चेंज आया, एक मैं जैसे एक संगठन बना के, एक आश्रम बना रहे थे, कोई संस्था बना के, उसमें जो घटनाएं घटी उससे इतना बड़ा चेंज आया। शायद भगवान वो इंसिडेंट से नहीं होता तो इतना बोध होता ही नहीं। जी, ये दो घटनाएं तो ऐसी हैं कि तो घटनाएं सिखाती हैं कुछ ना कुछ। अनुभव ऑन पेमेंट मिलता है, अनुभव फ्री नहीं मिलता है। अनुभव लोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है गया वहीं मिल गया है, वो पेमेंट करके मिल गया। एक तो वो जब घर से परमिशन ली कि हमें रागनी गानी है। हाँ, जैसे वो डॉक्टर योगेश था भाई, वो घर तक छोड़ के आया था। मैं उस दिन खेड़ी कार्यक्रम करने गया था, तो मेरे पिताजी चले गए वहाँ। तो किसी ने मेरे को बताया भाई तेरे पिताजी भी आए थे। तो मेरे को ये हो गया कि गाली ना रागनी तो हो गया काम। तो मैं घर नहीं गया, मैं स्कूल में बैठ गया। वो डॉक्टर योगेश साहब बोले अरे घर ना नहीं चल रहा भाई, सुन तेरे पाँ पकड़ना भाई, हम ना आज हमारे घर बैठ दे।
हम जीवन में नहीं गावांगे। तो 2-4 आना और ले गया। गया तो मैं ये था कि आज कुछ कुटाई छताई ना होगी तो फिर आगे नहीं गाओगे। लेकिन हुई उस दिन जाते ही जैसे कहूँ सूरज कुछ ऐसा निकला उस दिन। उन्होंने कहा भाई कितने साल से तुम्हारे घर में झगड़ा है, तुम इसको छूट दे दो, ये क्या करना चाहो करे लेगा। तो उस दिन जैसे एकदम से बात सिरे चढ़ गई, भाई छुप कर नहीं जागा, बगैर बताए नहीं जागा, ऐसे नहीं करेगा, अच्छा बुरा नहीं गाओ, जो भी एकदम से छूट मिल गई। जैसे दादा लक्ष्मी मूवी देखी है हमने, तो उनका जो करेक्टर है वो ऐसी है कि मतलब कहीं भी रागनी चल रही है लुक छिप के जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही था। ऐसा ही था और होता ही ऐसा है। जिसके अंदर ये है वो तो बहुत रेयर है कि कोई परिवार साथ दे इस लाइन में कि हाँ तुम तेरे को गाना है, वो तो कोई कोई है। और ना तो इसकी तो जैसे समाज में बंधन ही है इस लाइन का जी। और थोड़ा सा है कि माहौल ख़राब था तो कोई भी सभ्य परिवार ने नहीं सोचा करता कि भाई इस लाइन में जाए, क्योंकि अच्छा बुरा बहुत हो गया था बीच में। जी। पहली रागनी कौन सी थी आपकी उसमें? पहली रागनी जैसे हम दादा जगन्नाथ जी के भजन गाया करते थे शुरू में, और एक मेहर सिंह जी की रागनी थी बिना बाप का बेटा सुनना। ये कुछ एक रागनियाँ थी जो शुरुआती दौर में गाया करते थे। ज़्यादा बोध नहीं था, दादा जगन्नाथ का ही बोध था। हमारे गांव में वो ही आया करते थे, उन्हीं को सुना था। मेरे गांव की जो मंडली थी वो उन्हीं के 2-2 भजन गाया करती थी, तो हमें दादा जगन्नाथ जी का ज़्यादा पता था। ये तो फिर बाद में फील्ड में बाहर निकले, फिर लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी, मेरे और सब। कितने साल के थे आप तब? जैसे शो मैंने 7वीं क्लास में रागनी सुनी थी। क्या बात है। तो जैसे सुनते एकदम झटका लग गया था। गुरु जी को गाते देखा था मैंने, रणबीर सिंह जी को। तो मेरा उस दिन नहीं हो गया था भाई यो खड़िया ही हो बनाएंगे। जैसे 2-3 हज़ार आदमी बैठे हैं, वो अकेला खड़ा है, अकेला बोल रहा है, सब उसको देख रहे हैं, तो मेरा एकदम विस्फोट सा हो गया अंदर कि ये जो खड़ा है नहीं, बस ये शब्द आए थे, ये खड़ा है नहीं हो बनाएंगे। और घर में ऐसा सीन था नहीं, पर कहीं अंदर कोने में जैसे ये बात जरूर पड़ी थी जो परमात्मा के मेरे बीच में थी और समाज में नहीं थी, कि जो ये असंभव बात है, पर जैसे अंदर एक लो थी कि कहीं मेरी ऐसी सेटिंग कर दे, तेरे को क्या मुश्किल है, मैं और कुछ नहीं करूँगा, जैसे मेरा ये करवा दे जी। पर अंदर से जो संसारी दृष्टि से लगा लो, से परिवार के मामले कहीं दूर तक भी ये था नहीं कि ऐसी परमिशन मिल जाएगी। जी। ये 2004 की बात। 2004 में मेरे को छूट मिली है। और जो दूसरी घटना हुई वो तो बाद में जैसे ये है कि इस रंग में इतने रंगे कि इस पता नहीं क्या करें और कितना विस्तार करें, जन जन तक पहुंचा दें। जैसे एक वो नहीं था, वो अंदर जो विचार है वही कलम से आता है। हरियाणे की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, आओ मिलकर स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, हो नंगे नाच पप्रति बंद, सुन्या करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे गाने को। इस लाइन में आए तो जैसे गटर की सफाई करने के लिए गटर में ही उतरना पड़ता है। इस लाइन में आए तो जैसे अजीब सा एक बार ये हो गया कि क्या करे, नौकरी भी छोड़ दी, सब काम छोड़ दिए और तूने क्या ज्वाइन कर लिया। जैसे ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, मतलब इसमें है क्या, एक गंद के सिवा इसमें है क्या। और जो ओरिजिनल जो पढ़ते हैं तो ये ऐसा रास्ता कि परमात्मा से मिलन करा दे, इतना मजबूत है, और पेश क्या कर रहे हो, तो उससे मन दुखी हो गया था। तो उस रस को लेके जैसे घर घर तक मैं ऐसी ज्योति जला दूँ समाज में, और एक नई ऊर्जा आती है तो थोड़ा वहम भी रहता है कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, न्यू ना बेरा कि जो करना है ना अकेला ही कर ले, दूसरा गैल जुड़ेगा वो गट्टियांगे लिपटेगा, पायांगे लिपटेगा, वो करने नहीं देगा। थोड़े दिन कर देगा फिर ईर्ष्या हो जाएगी, मानव प्रकृति है, किसी के बस की बात नहीं है। सत्संग का बोध जिसको नहीं है वो तो फिर इन जैसे हथियार का है, उसको चलाना नहीं आएगा, वो खुद को मार लेगा जी। तो जो ये 5 जो विकार है मानव में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हथियार हैं। इनको अगर सही चलाना आएगा तो आप युद्ध जीत जाओगे, इनको अगर नहीं चलाना आएगा तो सुसाइड भी कर लोगे, खुद को मार लोगे। तो मतलब कि ये सोच के कि सब का सत्संग में एक और उसको समाज में से गलत लगा लो, से सही लगा लो। सत्संग में एक ऐसी तरंग हो जाती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि समदृष्टि हो जाती है कि जैसा मैं हूँ ऐसा सब है, सब कोई इसी जैसे जितनी ऊर्जा से मन से तुम लगा है, जैसे तेरे साथी भी ऐसे ही लगे हैं। पर यह नहीं पता कि स्वार्थ में संसार भरा है, स्वार्थ के बगैर नहीं होता। ये बाद में बोध क्या कब होगा, जब पेमेंट हो जाएगी तो अनुभव होगा।
पेमेंट करनी पड़ेगी तो अनुभव हो जाएगा। तो बाद में बोध होता है कि ऐसे नहीं होता जैसे सोचता है, ऐसे करना है तो खुद ही कर। और दूसरा, अपने जैसा दूसरा ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, कुदरत एक ही बनाता है। अगर मैं दूसरा ढूंढूं तो मेरी मेरी मूर्खता है, कुदरत की थोड़ा है वो। अगर मैं मनदीप आप मैं दूसरा ढूंढूं तो मेरी गलती है। एक ही बनाती है कुदरत, दो नहीं बनाती। तो कुछ करना है अपने लेवल से तो खुद ही करो। जी, लाइफ में मतलब लो फॉल आना चाहिए ताकि पता चले कि आपके दोस्त आपके साथ हैं, परिवार साथ है, कौन आपके साथ है कौन नहीं है। जैसे परिवार और दोस्त, ये भी एक लेवल रह गया। अगर मानव देह मिली है तो इसका बड़ा विकल्प है। ये नहीं है, ये तो वही है बस, पेट गुजारा करना नहीं। आदमी क्यों है, क्वेश्चन यहाँ से है। भैंस घोड़ा बत्तख उल्लू सब कुछ तो आया है पृथ्वी पे, तू आदमी क्यों है? तेरा क्या क्या काम है? वो समझाने के लिए अगर सही गुरु दृष्टि, गुरु कृपा सही हो जाए, पूरे गुरु की शरण में चले जाओ तो आपको संसार का रस चखा देगा। वो दवाई दे देगा, वो जीभ दाब के दो, वो इंजेक्शन कुल्ले पर लगाओ, वो हाथ पर लगाओ, वो आपके अंदर दवा पहुंचाएगा। जैसा तू जीव है तेरे अंदर कैसे जाएगी? अपनी अपनी दृष्टि है। मैं उसको दुख भी मान सकता हूँ, मैं उसको धोखा भी मान सकता हूँ, मेरे साथ षड्यंत्र भी मान सकता हूँ, मैं इसको गुरु कृपा मानता हूँ। मेरा जैसे मेरे को दवाई दे दी, जैसे चखा दिया, ये तो है संसार और ये है निरंकार, मर्जी तेरी है। तो संसार में क्या है, लो फाल क्या होता है? कुछ नहीं है, जीवन है। आपका सफ़र है जैसे नदी बहती है, नदी के रास्ते में बड़ा पत्थर भी है, छोटा भी है, सबसे टकराना है, क्या हो गया? उसको हटाएगी थोड़ा, नदी के गोदी भर के पहले रखा आएगी, पानी आने लग रहा है, उसी से टकरा लेगी, उससे प्रेम से निकल जाएगी, छोटे से भी निकल जाएगी। ऐसे ही जीवन है। ये तो सफ़र में खड़े हैं, अच्छे भी बुरे भी, स्वार्थी भी मददगार भी, चेतन भी और सोए हुए भी रास्ते में मिलेंगे, सबसे मिलना है। इसमें भागा दौड़ क्या है? क्या लो फाल है, क्या अपर फाल है? कुल अप ले जाना है, क्या डाउन जाना? कुछ ही नहीं है। जी, अगर आपके सामने 18 साल का आपका वर्जन खड़ा है और बुद्धि यही है, तो फिर उसको आप ऐसी कौन सी बातें बोलेंगे कि ये अच्छी बातें हैं आज की तारीख में? मेरे सामने 18 साल का वर्जन लड़का खड़ा है, वर्जन है आप उसको आप ही हो। मैं उसको क्या कहूँगा? हाँ, मैं उसको ये कहूँगा, जैसे समय और ये सांसें, इससे कीमती दुनिया में कुछ नहीं है। जिसको हम कीमती मानने हैं वो कीमती नहीं है। सबसे कीमती है समय और सांसें। इसका आप सदुपयोग करें, इसका आप टारगेट बनाएं। जैसे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, इतने दिन और इतना सिलेबस और बीच में मैं, तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप अपनी फील्ड के सरदार हो जाओगे। इतना समय और इतना सिलेबस और बीच में मैं, हाँ, हाँ। मन इसको बस, और कुछ नहीं है, ये मन कर देना है। तो उस समय और सांसें सबसे कीमती हैं। और जो 18 साल का वर्जन, जो 18 साल का बच्चा मेरे सामने है, उसको मैं एक ही सच्ची सलाह, जितना मैं जानता हूँ, राम के नाम लेने लग जा, ईश्वर का भजन करने लग जा। अपनी ऊर्जा को इंद्रियों के माध्यम से बाहर, जो संसार जीने में जितनी खपा रहा है, इसको इतनी गति से अंदर ले जा। जो असली खजाना है वो अंदर है, वो बोध हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा संसार। आज लगेगा तो इस जीवन में काबू हो जाएगा, और ना तो और किसी योनि में संभव नहीं है, आदमदेह में संभव है। तेरी उम्र 18 साल है, तेरे को खेल खिलौने अच्छे लगते हैं, सही है, निश्चल भाव से रहे, पर यही खेल खिलौने धीरे धीरे लिप्त कर देते हैं संसार में। उन्हीं का रूप बढ़ जाता है, उन्हीं का धीरे धीरे अप हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे थे, माटी खा रहे थे सब, जी, कोई नहीं था जिसने नहीं खाई। पर जिस दिन बोध हो गया उस दिन छोड़ दी। सारे संसार की वासनाएं ऐसी हैं जो माटी खा करते, बोध ना होने के कारण। जिस दिन बोध हो जाएगा ये छूट जाएंगी, पर समय और ऊर्जा, ये सांसें चली जाएंगी तो समय थोड़ा रह जाएगा। आज कोशिश कर सत्य की तरफ, तो ये जीवन जब तक पूरा होगा। देखो मनदीप जी, मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ, मैं पागल, मेरे को ज़्यादा बोध नहीं है, थोड़ी बातें जानता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं जानता हूँ। इसीलिए संसार में बार बार ठगया जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ठगना आसान है। मन न्यू लगे हर बार धोखा खा लेता हूँ, न्यू लगे जैसा कहे न्यू यो कहे। जैसे जो फाइनल जीतेगा वो चैंपियन बनेगा, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो आप भी मानोगे जी। जो फाइनल को हार गया वो भी नहीं बनेगा। और हम और आप, जिसको आज दम दे चोला मिला है, वो फाइनल में है। एक मैच जीतोगे चैंपियन बन जाओगे। अगर ये मैच हार गए तो विद्वानों ने ये कहा है, 1,84 भोग का योनि फिर बनता है इंसान। फिर यो फाइनल के बरा कद थ्या होगा
नहीं था होगा, इसमें कितना टाइम लग जाएगा, जी। कितने मैच और फसकाना पड़ेगा। अरे फाइनल था रहा है, एक मैच जीतना है, इसने जीत जाओ। आप बोले कोई तो बाजी हार चले यार, कोई चले आज जो जीत, ये बंगला बनिया दरवेश ये शब्द है। तो भाई हार के जान में क्या होगा फिर, मतलब रास्ता यही है, अदरवाइज रास्ता ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है, अगर सनातनी हो, अगर सनातन को मानते हो, अगर सनातन का बोध है, तो फिर कसर की रहेगी। फिर तो एक सफ़र है, उस सफ़र में हथियार है। बहुत सारे लोग हैं जी, जैसे बीच रास्ते चले जाते हैं, भाई किसी ने सुसाइड कर लिया, मतलब कुछ 14 मुर्दे हैं, 14 मुर्दे पंडित जी ने गिनवा रखे हैं। 14 मुर्दे इस दुनिया में मरे हुए हैं, तो न्यारे से जो जिंदा दिखते हैं पर वे मरे हुए हैं, उनकी कदे भी खबर आ सके। 14 मुर्दे इस दुनिया में मरे हुए हैं, तो न्यारे से वीर छाकटी मर्द निखट्टू मुर्दे साथ लजमारे से, मूर्ख बेटा मुर्दा मान्या चारों वेद पुकारे से, झूठ ब्राह्मण कपटी यारी ये भी मुर्दा मारे से, मांगनिया मुर्दा नाटनिया मुर्दा क्यों मुर्द घाट पहुँचाओ से, बोली तन बिन मांगे दन दे देगा क्यों जानता नाक चढ़ाओ से। तो ये आपका सवाल क्या था, तो सुसाइड करते हैं। हाँ, तो वही पंडित जी ने इनको 14 मुर्दों में बताया। जी। अगर आप रागनी ना गाते, आपने कहा कि परमिशन नहीं मिलती, तो क्या करते? तो शायद होता नहीं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो शायद मेरी इतनी उम्र होती नहीं, मन लग गया और तो भगवान जाने। और कुछ करने के लिए मैं आया नहीं था। मैं नौकरी लग गया था, मेरी रिश्वत ज़्यादा थी तनख्वाह से भी। डीटीसी में जाया करता था, रोज़ ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता जाता, रोता जाया करता, भगवान मेरा पीछा छुड़ा दे, मेरा ये काम नहीं है, कितने दिन तक क्यों करूँगा मैं ये काम। भैंस पैण जा रहा था तो यूँ करता जा रहा था। वो कह रहा था ना मेरे उसके बीच में और तो कोई सुनने वाला ही नहीं था, फिर उसने ही सुना करता। जो भी वो ऊर्जा थी, अगर जो इतना पागलपन था मनदीप भाई गाने का, जैसे बहुत पानी भरा दिख गया, जोड़ भर गया पानी का, तो जैसे मैं आज जोड़े खड़े हो गया अपने मन में। भाई आपको जल देवता कहते हैं, मन क्या मांग लिया, मन तो भजन गाऊंगा, मैं ये मांग रहा हूँ, मन दे दे तू, अगर है तो। उड़ना तो फिर जैसे वैसे चल रहा है तो मैं क्या करूँ। तेज हवा चाल पड़ी, उसका भी हाथ जोड़ लिया, अरे पवन देवता कहे हैं, मन गाना दे दे। अगर गाना नहीं होता जी, तो शायद जिंदगी ना होती। अगर हफ्ते में एक हफ्ता आपको कहें कि किसी और की ज़िंदगी जीनी है, जैसे लाइक अंबानी, भाई बहुत अमीर आदमी की, तो फिर किसकी जीना आप पसंद करोगे? मैं बाबा जी की तरह जीना पसंद करूँगा, रविपुरी की तरह, बाबा कृष्णनाथ की तरह, जैसे जो जिनका 1 मिनट भी खराब नहीं होता। जैसे हमने है, अब जैसे इंटरव्यू लगा लो, आए तो प्रोग्राम करने 1 घंटा तो गया। हाँ। या फिर प्रोग्राम करने जाएंगे, उड़ जाना, फिर घर में भी कुछ काम हो जाए, उनने कोई काम को नहीं, सिर्फ ईश्वर का भजन के अलावा। जहाँ एक पल भी खराब ना हो, मैं वो जिंदगी जीना चाहूँगा। हर पल सिर्फ उसके ध्यान में रह सका आदमी। ऐसा कुछ मिल जाए, परमात्मा मेरी व्यवस्था कर दे, आप भी सिफारिश कर देना। अगर आपको टाइम मशीन मिले तो 20 साल पीछे जाना चाहोगे या 20 साल आगे जाना चाहोगे, और क्यों? बीते वक्त आथाना औखा हो सर, आगे तो आ ही जाएगा अगर जिंदा रहे तो। पीछे का तो आप ही कह रहे हो, किसी ने कहा नहीं आज तक कि पीछे भी कोई ले जा सकता, दोबारा से समय दे सकता है। मैं पीछे जाना चाहूँगा, ये बिल्कुल वो ऐसी बात होगी ना, जैसे असंभव, कठिन दुर्लभ, से भी असंभव है शब्द से ठीक है। जैसे अगर 20 साल आगे का मेरी ज़िंदगी रही तो मैं देख ही लूँगा, उसमें तो मैं हाजिर ही हूँ। एक नया ऑप्शन मेरे को मिल रहा है कि आप 20 साल पीछे भी जा सकते हो, तो मैं पीछे जाना चाहूँगा। और जहाँ से हमारा ये इतना दिव्य राग बिगड़या, मैं उस स्थिति को समझना चाहूँगा। मेरी कैपेबिलिटी तो रियाज वाली, ऊर्जा तो रियाज वाली, और समय मेरे को 20 साल पीछे का मिले, तो मैं देखना चाहूँगा ये पैसे के लालच में संस्कृति को में बिगाड़ हुआ, या लोगों की सोच इतनी गिरी कि बीच में इतना सब इतना दिव्य छोड़ के इतने हल्के मूल्यों पे समाज क्यों गया। अगर आपको भविष्य में आपके जीवन की किताब आप पढ़ रहे हो, तो कौन सा पन्ना आप पसंद करोगे पढ़ना? भाई जीवन की क्यों लेखनी तो होती है कि क्या क्या किया हमने, तो कौन सा अच्छा या फिर बुरा पन्ना आप पढ़ोगे उस चीज़ में? मैं सही से वजन कर पाया नहीं, जैसे मेरे ज़्यादा रस नहीं है, आप बोर हो जाओगे। मेरा एक ही अर्जंग है, मेरा एक ही रस जुड़ा है। जैसे मैं ये है, मैं कुछ जो मैं करने आया था रियल में क्या मैं वो कर पाया नहीं।
मैं इसको अगर अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिले तो मैं ये जानना चाहूँगा। तो दर्शक बोर ना हो तो कोई अच्छी रागनी 2 लाइनें आप जो ये लगे ओ जन जिंदगी में के ओ जंग झोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का, कोई पार ना बसावे, दिन रात गात खोले पर हाथ कुछ ना आवे, जिसा काटना तू चावे हो सब होना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोवना पड़ेगा। रख जगन्नाथ दिल में केवल विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे सब है प्रकाश उसका, कण कण में वास उसका, वो पर टोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त सर, जबरदस्त, दिल को छू लेने वाली बातें हैं। हर किसी का ये होता है कि वायरल होना है, तो कभी ऐसा लगा कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की आपकी रागनी पे और वो रागनी नहीं चली हो? मतलब कुछ ऐसी रागनियाँ हैं जिसमें लोगों के समझ में नहीं आई हो या फिर आपने मेहनत ज़्यादा की हो? जैसे ये जो सवाल है ना, थोड़ा आधुनिकता के कल्चर से जुड़े है, एडवांस मॉडर्न से। जो हमारा सत्संग का है वो सत्संग चलता ही रहता है, जैसे उसमें बहुत अप और डाउन नहीं होता, वो एक जैसा पैरेलल चलता है। और फिर भी हर एक भजन यहाँ क्या है कि गाय की का तो अंत नहीं है, वो उससे सुरीला है, वो उससे सुरीला है, वो उससे सुरीला है, ये तो कोई एंड नहीं है। यहाँ आप गा क्या रहे हो, शब्दों का मूल्य है, आपने गाया क्या है, मूल्य उन शब्दों का है। तो जैसे अपनी तरफ से बढ़िया जो हमारे को पसंद आई वही गाई, और जो हमने पसंद करके गा दी वो कोई फैल ना गई, सारी ये पसंद कर ली। पर एक आधी जो है जो ज़्यादा हो जाए, जैसे कुछ एक भजन हैं जिन पर ये था कि ये बहुत ज़्यादा असर करना चाहिए, पर शायद असर सत्संग में हुआ हो, भावनाओं पे जैसे, पर संख्या में ना हुआ हो यूट्यूब पे, पर गणना तो जैसे वहाँ से होगी, सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, गणना वहाँ से होगी, तो वो कुछ कम भी रह गए। ऐसी स्थिति भी हुई जो एवं ही गा दिए, हाँ हाँ, और और वो इतना हो गया वायरल। जैसे एक हमारे गवांड में खेड़ी जट, हमारे ताऊ है वो सत्यनारायण, वो देसी आदमी है, देसी उसकी कविता है, तो गाया तो बहुत दिन से करता। तो एक भजन गाता, नए नए कानून बदल गए भैया किसी हुकूमत आई, मर्दांगे चौधर खत्म हुई, वह बनगी सरपंच लुगाई। तो इसको गाया करता था, तो हम सुना करते थे, तो सुनते तो बड़ा अच्छा लगता जी। पर जैसे वो हमने सत्संग में हमारा जो सूची थी उसमें वो ऐड नहीं थी, क्योंकि सत्संग हम गाते थे थोड़ा, या एक बार कथा किस्सों गा देते थे। तो एक बार सरपंच का इलेक्शन था हरियाणा में, और उस दिन की आखिरी वोटिंग थी, और दुलेड़ा हमारा कार्यक्रम था। तो रास्ते में गाड़ी में वैसे बैठे बैठे आराम से दीपक बैठा पास में, तो मैं रोता हूँ, सत्यनारायण गा रहे रागनी, उसकी कली भी 5-6 बना रखी उसने। तो हमने जोड़ा जपोड़ी करके वे 4 कली याद कर ली जी। या कुछ कमी रहेगी तो एक आध शब्द भी हमने बदल दिया होगा। हमने तो जैसे आज के लिए ये नहीं सोच के कुछ हो जाएगा, आज इलेक्शन है, तो आज थोड़ा सा एक व्यंग्यात्मक थोड़ा माहौल हो जाएगा, लोग एक बार हंस लेंगे, मन खुश हो जाएगा। हमने वो वैसे ही गा दिया, बगैर किसी तैयारी, बगैर कुछ उसके, वैसे जाके वैसे ही गा दिया। वो गा कर हम करना आगे, वैसे वो इतना वायरल हो गया, इतनी उस पर वो बन गई, वो उस पर फिल्म वो क्या छोटी छोटी शॉर्ट, हाँ पूछो ना, फुल वायरल है वो। तो ये क्या हो गया, ये वैसे ही हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था। जैसे हर एक भजन पे कुछ ना कुछ विचार आ सकता है कि ये कितना चलेगा, नहीं उस पर तो इतना भी नहीं आया था, वो तो एक दिन के लिए गाया था, और वो गाना पड़ा फिर लगभग रोज। तो आज भी गाना पड़ेगा जी। नए नए कानून बदल गए या किसी हुकूमत आई,
मर्दा की चौधरे खत्म हुई, बनगी सरपंच लुगाई, नए नए कानून बदल गए। वैसे तो सारा व्यंग्यात्मक था, एक कली थी इसमें। ए रईब मम्मी जागी पंचायत्या में, रोटी पोवेगा पापा, गोबर गेरे पानी लियावे, दूध बेलोवेगा पापा, रोटी टुका रही लगाना, दूध बेलोवेगा पापा, चूल्हे ऊपर मूछ बढ़ेंगी, मूछ लकोवेगा पापा, कित लगटोवेगा पापा, या चंडीगढ़ की राई, सरपंच पड़ा रह जप्पे में कुण करेगा फैसले भाई, नए नए कानून बदल गए। गजब सर गजब। अब देसी आदमी देसी बोल रहे उसके तो काफी दिन से गा रहा था, उसके सुन रहे थे हम, बालक से थे जब तक सुना करते, पर जैसे वो वैसे ही गाई थी चल गई। कोई ऐसा गाना या रागनी जो आपने दिल करे भाई ये गानी है लेकिन अभी तक गाई नहीं है, मतलब गानी चाहिए? सारा ही सौदा बच रहा है, जिसका मन करता है गाँव रो आ नहीं लिया अभी तक। जो हमारे बुजुर्ग कवि हुए हैं ना जी, उन्होंने इतना मूल्यवान लिखा है और इतना लिखा है, वो इतना अनमोल खजाना है। तो वो तो जैसे हमने 20 साल तो हो गए पंजाब खड़े न अरे वो मेरे जान कितना काबू मेरे से 10% भी ना होया होगा, सारा ही बच रहा है। वो इतना आपकी उम्र निकल जाएगी, वो काबू नहीं हो सकता। समंदर लगा ले, इससे बड़ा शब्द नहीं ना वो कह देते। समंदर कहें तो हम भी समंदर कह दें, समंदर है जो काबू ना हो। तो अब रागनियाँ जैसे गाने आ गए और एक से एक गाने आ गए, हरियाणवी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है जैसे, तो इसमें रागनियाँ कहीं पीछे रह गई या फिर बराबर में खड़ी हैं अभी भी, मतलब उस लेवल पे खड़ी है, लोग सुनते हैं उनको? उसमें क्या है कि जैसे पहले और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं था, सिर्फ ये लोकगीत ही थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। एक तो श्रोता तो हैं, पर जैसे अब जो ये एडवांस जो संगीत चले है, जो हमारे कल्चर में जो ये विस्तार हुआ है, इसकी तरफ रुझान नई पीढ़ी का ज़्यादा है। पर जो मैच्योर लोबी है और हमारे कल्चर से वो आज भी सुनती है। वो आज भी सुनती है। क्योंकि देखो ना मैं लड़कियां रखता, ये नहीं कि ना मैं अच्छा बुरा गाता, ना मैं डांस कराता, मैं तो सिर्फ सत्संग करता हूँ। मैं एक दिन भी फ्री नहीं हूँ। अगर नहीं सुनने वाले हैं तो फिर मैं किस जाऊँ, मतलब मेरे हिसाब लगाऊँ। अगर श्रोता ना हो तो मैं कहाँ जाऊँ। सुनने वाले हैं, ये है उनके थोड़ी भीड़ कम हो सकती है उनकी बजाय, क्योंकि उसमें एक कार्यक्रम होता होगा ना, हमने पीछे भी जैसे डीपली स्टडी करा है। अगर वहाँ अच्छा बुरा कार्यक्रम शुरू हो गया और तेरे गंजा पिलपिला मनोरंजन शुरू हो गया तो समझदार आदमी शोर नहीं करता, वो उठ के अपने घर चला जाता है। और जो वाहियात है वे 10-15 होंगे, वे सब हमें किलकी मार देंगे, रोड़ा कर देंगे, गदर गाल देंगे, वे नहीं लगेंगे जुनी भाई सारा दंगली सा है। नहीं है, उनमें बढ़िया लोग हैं, पर बढ़िया वो जब हो शोर नहीं करता जी, उसके लेवल की बात नहीं तो उठ के चला जाता है, इसीलिए बुराई पनप जाती है। जी। जैसे सोशल मीडिया पे जो अपने मेन से अच्छे जो कलाकार हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो हम या तो स्टेज शो होता कोई बड़ा उसमें देखते हैं या फिर कोई गाना लॉन्च हो गया, मतलब ज़्यादा फ़ोन में ही देखते हैं उनको। लेकिन आप लोग क्या है कि प्रैक्टिकली रहते हो लोगों के बीच में। ये क्या है, ये लोक गायकी यही है कि आप अपने लोगों के बीच अपने परंपरागत जो आपका पीछे से बुजुर्गों द्वारा जो चले आया है उसी को हम रहन सहन खान पान ओढ़ना पहनना, जींस में भी आया है पर क्या है कि लोक गायक वही है जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, इसीलिए लोक गायक है। नहीं तो वो और सिंगर का क्या बोलते हैं वो भी हो जाए कुछ और। लोक गायक का अर्थ है अपनी संस्कृति से खान पान ओढ़ना पहना रीति रिवाज, हमारे बुजुर्गों का मनोरंजन, उनके पथ उनके रास्ते, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उन्होंने क्या मार्ग बताए, उन्हीं का प्रचार करे तो लोक गायक है तो लोक गायक।
और वो स्टेज पर कुछ बजा कर कुछ और पेश हो रहा, लोक गायक नहीं है, मर्यादा टूट गई है। लोक गायक मतलब अपने पुराने रिवाजों परंपराओं को ही पेश करना, उन्हीं पे जुड़े रहना। जी, आपकी जैसे आप शुरू करते हैं कोई भी रागनी, तो बातों में आप शुरू करते हैं और बहुत कुछ डीपली कहते हैं उनमें, तो ये नहीं लगता कि भाई रागनी की कलियां गाँव में अभी कभी ये भाई लोग बोर ना हो जाए, कुछ ऐसा? रागनी कलियां तो गाते ही आ रहे थे, रुकी कहाँ, फिर पब्लिक क्यों गई, इससे कम क्यों होगी ये काम। जैसे मैं कह रहा था 20 साल अगर पीछे जाऊं तो मैं ये देखूं ये घटिया क्यों, ये इतना मूल्यवान था, घटिया क्यों। अब रागनी तो आ ही रहे थे गाते, फिर ये संख्या घटी क्यों। इसी क्रम में तो था, जैसे भाई आप सब कुछ छोड़ आए, आपने ज्वाइन जो फील्ड किया उसमें आपके साथी कैसे हैं, वो फील्ड कैसा, उसका जब इसको डीपली देखा तो मेरे को जो लगा, देखो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ और ज़्यादा चतुराई मेरे को आती नहीं, और यूँ का त्यों कहने से मन दुख जाता है, तो पहले मरहम लगा देता हूँ, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ ताकि घाव ना हो सके, घाव के नीचे लगा रहा जी, कि जैसे इसको फिर डीपली जब इसका अध्ययन किया तो ये आ कि ये तो अगर समझ आ जाए तो आदमी लास्ट मोमेंट तक इसको छोड़ेगा नहीं, और इतनी कीमती चीज़ और आदमी इस में घटते जाए, इसका कारण हमारे जो समझ में आया, ये लोगों को समझ नहीं आ रही, और कोई बात नहीं है, समझ नहीं आ रही। अगर ये समझ आ जाए तो इसको छोड़ दे नहीं। समझ क्यों नहीं आ रही, फिर अगला टॉपिक ये आ गया, समझ क्यों नहीं आ रही, फिर यह है कि गाने वाले को भी समझ नहीं आ रही, उसका रिजल्ट यह है कि गाने वाले को भी समझ नहीं आ रही। गा दिया, अगर समझ आ जाए तो समझा दे, मुश्किल क्या है। अगर गाने वाले को समझ आ जाए तो समझा दे आराम से, भाई देखो ये कही है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए ये संदेश है। जब कोई यही नहीं कह रहा, बांदी ने क्या कह दिया भला, रागनीपुरी, राजा ने क्या कह दिया भला, रागनीपुरी, अरे क्या कह दिया इसने भी तो बताओ। तो न्याय लग गया कि अगर इसको सरल कर दिया जाए, इसको जैसे इतने थोड़े जटिल शब्द भी हैं, उनमें थोड़े कठिन शब्दावली भी है, तो हो सकता है उस समय का समाज की भाषा में, बोलचाल में वो शब्द प्रयोग रहते होंगे जी, उनका बातचीत का लेवल वो होगा, तो उनका ये मनोरंजन सूट हो जाता होगा। उससे पहले अगर और जाओगे तो तुलसीदास जी भी कवि हैं, कालिदास जी भी कवि हैं, उनको भी ऐसे ही सुनते थे जैसे आज हमारे दादा लक्ष्मी मांगे मेर सिंह को आज सुन रहे हैं, समाज ऐसे ही गाता था। फिर उनकी भाषा बोलचाल की वो थी। अब समय के साथ जब भाषा चेंज होगी तो मनोरंजन चेंज हो गया। आज वालों को समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अब जनरेशन थोड़ी और चेंज होगी, इसके लिए इन्हीं कवियों की शब्दावली जटिल होगी। तो उसको आज की जनरेशन जहाँ है, इस कविता को, इस ज्ञान को उसके साथ अगर मैच कर दिया जाए तो जुड़ जाएंगे, और उसका रिजल्ट आया है। जी, मेरे को शुरू में कहते नहीं थे, बोल लगाना है, समय खराब कर रहे हैं, समन के गोड़ी मरवा बोल के टाइम खराब हो गए, सुन नता रहा है, टाइम खराब कर रहे थे, टाइम करें गए, भगवान न करो ना लिया दिया। हाँ, सब अपने घर में बंद, बाहर नहीं लेकर ना, कदे भी मर सका कोई भी, माँ दीपक बेटे चैनल बनाई बोल लांगे मगर। हाँ, उस टाइम में जो काम कराया वो लोगों का तक पहुंचा, और उसका रिजल्ट रहा, सामने रहा। हजारों युवा आके नहीं कहें अब हमारा समझ में आई भाई, हमारा बोले समझ में ना थी, समझ में आई। जो 20-20 साल तो सुन रहे थे उनने कही है बात, नहीं बोले यार सुने तो पहले बढ़िया गा करते, इब भी बोले बढ़िया गाँव है, नहीं बोला फिर ईब नहीं सुन माई, ये बात थारी खातिर कह रखी है ना, तो नहीं था भाई इसने गाड़ी हमने सुननी, चलो। तो सारी रात सुनिया क्यों, जब एक भी परिवर्तन नहीं हुआ, जब एक भी चांदना भीतर। सत्संग का क्या है, जैसे जब आकृति एक पन्या लंप बोल यार, देखना लंप, उसने पकड़ के नहीं मोड़ देते, नहीं बात नहीं ऊपर नहीं उठाती, सत्संग में पकड़ के अरे नहीं मोड़ दे जो ठीक हो है, वह बात ऊपर उठते चांदना बच जाए, आनंद हो जाए। हाँ न्यू ना, अरे जो सारी रात रारी इतनी बात ना उठी के करना आया था, उस न्यू कहना 25 गाय दी भाई, आज 28 गाय दी भाई, तेरे के समझ में आया, इसने तो 38 गाय दी, तेरे के समझ में आया, मैं नहीं कहूँ 8 गाय दे, 4 गाय दे, 2 गाय दे, पर मड़ी बहुत बात नहीं उठ कर रहे तुम। और कदे भैंस के कराओ जागरण, अकबुड़ कराओ है, मानस कराओ है जी, क्योंकि उसमें चेतन बुद्धि है, व्यवस्था वो करता है,
उसके लिए है सारी। ये गांव भैंस घोड़े बत्तख मुर्गी सब मानस खाते रहे हैं, धरती आकाश सब के मानस खाते रहे, सब इसकी सेवा में है। जब विश्व में हर चीज़ रुक गई थी, लॉकडाउन लग गया था, लोगों ने फिर डीपली सोचा, फिर लोगों के समझ में आई कि यार मृत्यु से पहले सोचना ही पड़ेगा। उस टाइम सबके सिर पर मृत्यु खड़ी थी, बिल्कुल। तो फिर नहीं हुआ होगा किसी भी टाइम मर सके। तुम है कि सत्संग भाग गया, सब न समझ में आ गया। अगा भाई तो फिर ये तो बोल दे से गा कम दे दोनों करते बोल लगना है बोले फिर या है ठीक से। जी, आपकी कुछ रागनियाँ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त वायरल रही हैं। मुसाफिर वक्त जा रहा है, चेतले मुसाफिर जी, इसकी 2 लाइनें। वो चेतरे मुसाफिर वक्त चला जा रहा, हर काल रूप की चाकी में जगदल्या जा रहा। सतगुरु शब्द ही मदर कर संतों का सत्संग, शुभ सत्संग गंगधारा में निर्मल हो जा अंग। नत फेरे भरमता भरमाया पी माया रूपी भंग, काम क्रोध मद लोभ डाटे और बस में करो अनंग। रंग रूप जवानी पानी दिन दिन ढल्या जा रहा, हर काल रूप की चाकी में जग दल्या जा रहा। रंग रूप जवानी पानी दिन दिन ढल्या जा रहा। जैसे दरिया पानी बहता है, समय बह जाता है, बेरा ना लागता। दरिया का पानी उसाए लागे जा से जनु पानी से उतना ऐसे से ओ कोने जो पहले पल देखा था वो जा लिया और आ गया उसाए लागे जा से। ऐसे जीवन उसाए लागे जा से पर जा लिया टेम ओ कोन्या। रंग रूप जवानी पानी दिन दिन ढला जा रहा। जी, हम देखते हैं आज की तारीख में केडी के साथ आपकी ठीक ठाक है। मेरी सबसे सही है, सबसे बढ़िया है। फिर केडी भाई होका पीना आया था करना उस दिन में, और केडी भाई से मैं कह भी देता हूँ, वह बैठक बन के तैयार होगी भाई, होका भी तैयार धरिया है, और भाई तेरा न्योता उधार पड़ा है वो नहीं बताई पे गुड़गांव आऊँगा जब आऊँगा। अच्छा है, देखो मनुष्य के कई गाने जैसे कमल ने सुनाए हैं मेरे को जी, मैं अक्सर हूँ तो सुनता हूँ, इसने सुना है तो उसने इसमें भी जैसे जो संगीत है आधुनिक, इसमें भी उसने बढ़िया काम कर रखा है। वो तू पहाड़ा में रहो है, मैं मट्टी का हूँ ला, तू शेर खा लो उड्ड है, मैं उड्डू माँ का ख्याल। थोड़ी कैथड़ाली भी उसमें हमने थोड़ी मुश्किल हो जाए, मतलब कितने बढ़िया बोल है जैसे न्यू। और कोई सुन लो ना शर्माती। एक और उस भाई ने गा रखा था वो, उसमें फॉर्चूनर तो अमेरिका फ्लाइट भिजवा दी और पिता के लिए माँ बाप के लिए गा रखा था नहीं, मतलब बढ़िया बढ़िया भी तो काम कर रहे हैं। तो केडी का ये है कि कई रैप रूप उसने सही गा रखे हैं। रैप आपने भी गा रखे हैं, एक रागनी में आपका अच्छा रैप है, इसी में है चेतले मुसाफिर तो फिर रैप भी अगर याद हो तो सुना दो। ओ तू तो दम्मा दम है बंदे, इस दम पर गुमान क्या है, रहा न कोई रह न कोई, राजा बादशाह दीवान क्या है, लाखों दीवाने मिले खाक में तेरे पास सामान क्या है। मैल नहीं अंदर का धोया मलमलना है स्नान क्या है, बनवासी अदरक क्या जाने खर क्या जाने पान क्या है। मूर्ख को दिखलाए हीरा उसको तो पहचान क्या है, झूठ बराबर पाप नहीं सच के आगे तूफान क्या है। निंदा चुगली करे पराई इससे बड़ा शैतान क्या है, पास नहीं हो घर की पूंजी उस बढ़वे की जबान क्या है। मैल नहीं अंदर का धोया मलमलना है स्नान क्या है, चित्र रटाना एक ठिकाने बैठा गुफा में ध्यान क्या है। मस्त होया मन को नहीं मारा फिर बता मस्तान क्या है, मस्त होया मन को नहीं मारा फिर बता मस्तान क्या है। तीर नहीं लश्कर के हाथ में साध निशाना कमान क्या है, चूक गया जो पहली बार में फिर पाया स्थान क्या है। कालबली ने कोई ना छोड़ा झंडा फौज निशान क्या है। काम क्रोध मतलब त्याग दे मोह माया अहंकार बंदे, झूठ कपट सल द्वेष त्याग दे हो जागा लाचार बंदे। मस्त जवानी दीवानी या सदा नहीं दिन चार बंदे, या डल जागी उस दिन मूर्ख रोवेगा शर्मारे बंदे। एक दिन ऐसा आवेगा तू तस्कर बार चलिया जागा, और माता भाई बंधु तेरी आते प्यार चलिया जागा। महल मकान महासुंदर तज के संसार चलिया जागा, मुट्ठी बीच का आया था तू हाथ पसार चलिया जागा। हाथ लगाए पता चले भाई वस्तु कर डी ढीली का, चूहे की ना पैर बसावत दाँव बैठ जिया बिल्ली का। थरी गदी ठाण में मरी पड़ी तम भाड़ा कर रहे दिल्ली का, गदी ठाण में मरी पड़ी तम भाड़ा कर रहे दिल्ली का। नर चेता जातो चेत दिन दिन होती है पछेत, चिड़िया चुग जागी खेत फेर पछतावे। झूठा मोह माया का जाल कुछता होश करके चाल खड़िया शीश ऊपर काल घेरी लावे। ऐसा करता क्या गुरूर एक दिन जाना है जरूर जड़े, चेहरे का नूर तन मुरझावे। एक दिन आवेगा इलाही उस दिन जाना होगा भाई, नाही चल चतुराई जी घबरावे।
ऐसा करता क्या गुरूर, एक दिन जाना है जरूर, जड़ चेहरे का नूर तन मुरझावे। बालकपन बच्चों के साथ खेलिया दिन और रात, प्रेम करें पिता मात लग गया प्यारा। चीज मुंह तक खुआऊं तेरे लाड लडाऊं, छाती पर लुटाऊं जग का धारा। फिर हो गया जवान शेर चढ़िया है शैतान, माता पिता का वो ध्यान भूलिया सारा। अरे चेतरे मुसाफिर वक्त चलिया जा रहा, अरे काल रूप की चाकी में जग दलिया जा रहा। तन सुकृत करयान सब दिन खो दिया हीरा, फेरी में अरे जाने बूझ जा बैठा कांटिया की बडबेरी में। अरे कुंदन लाल सूरत के सो राम, सूरत डाटो फल मिलता देरी में। और कुंदन लाल शशिधर से गारे न अंधेरी में, वो नंद लाल याद तेरी मैया उझल्या जा रहा। अरे काल बलि की चाकी में जग दलिया जा रहा। पता नहीं क्यों सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ भाई साहब, अगला काम भाई बढ़िया बना के जा रहे रचना है। जबरदस्त जबरदस्त पॉडकास्ट है और हमारा सौभाग्य है आप इस पॉडकास्ट में आए। सेवक हाँ सारे समाज के, डांगरा के भी मनसाए नहीं, डांगरा के भी सबके सेवक सा भाई। राजू पंजाबी आज इस दुनिया में नहीं है, वही शो हरियाणा। तो कैसा आपका भाईचारा था, क्या कुछ? राजू पंजाबी हमारे से उम्र में तो बहुत जूनियर था, और गाने में अगर गायकी में हमारे से बहुत सीनियर था। वे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इस फील्ड में हैं, संगीत की पढ़ाई पढ़े हुए हैं। आज हमारी संगीत की कोई पढ़ाई है तो पीछे की है। आज हमने नहीं सारे गामा भी सीखा, हमने नहीं एक दिन क्लास अटेंड करी या कहीं सीखा या कहीं रहे या हम तो ऊँए गाने लगे, लोग सुनने लगे। इतनी बात है। ये तो नहीं है चित्त में संस्कार जमा होते हैं, कहीं पीछे का थोड़ा बहुत कोई ईश्वर की प्रभु कृपा थी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इन्होंने आज संगीत सीखा हुआ है, पीछे भी होगा, आज सीखे हुए हैं। ये राजू पंजाबी बहुत सुरीला संगीत का जानने वाला हमारा लाडला साथी। मेरा एक भी आयोजन ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजू ना आया हो। हालांकि हमारी फील्ड अलग है, वो गाने और गाओगा मैं और गाऊंगा, पर जैसे हमारा भाव, मैं दोस्त भी क्या कहूँ, छोटे भाई की तरह बहुत बढ़िया मेरे से स्नेह रखता था, सदा उसने सम्मान कराया, हर निमंत्रण पर पहुँचा। और हम इशार गए तो जितना पॉसिबल हुआ हम भी उसके स्टूडियो पर गए, मिल के आए। बहुत बढ़िया साथी था। मज़ेदार सवाल अब है कि कोई ऐसी मूवमेंट बनी होगी, कोई फनी मूवमेंट आपके स्टेज पे, कुछ ऐसा? ये तो रोज बने, हर पले बने, फनी रहते हैं हमेशा। मतलब कि लाइट जीवन है, बहुत वजनदार नहीं है, बिल्कुल हल्का। जैसे इब्बा की बात है, पर 5-7 दिन पहले तो अब जैसे इनकी सबकी ड्यूटी है अपने अपने काम की। अब जिसकी मैं कि इनको सजा दी हूँ, अगर मैं कोई इनको लठ मारूँ, पर जैसे को वो काम नहीं हुआ पाओ तो खुद इनका घबराहट हो जाए, भाव लगा ले मेरे प्रति। अब कमल की ड्यूटी है, जैसे वो कपड़े का वो घड़ी वड़ी दिया करे, तो उसने घड़ी तो वो भूलिया करना तो उसने ना दी, तो मेरा न्यू भी बंद रही है ना, न्यू भी मतलब को स्टेज पर टाइम देखना हो तो याद आ जाए। आज आपको याद आ गई। तो प्रोग्राम चल रहा है ऐसे ही, तो मन जैसे टाइम देखना था, मैं देखा तो घड़ी तो थी नहीं, तो मैं टाइम पूछूं मैं इस कमल कैड नहीं करूँ, हरियाणा का करना है जी, करने भूले आज याद ना रही जी, अरे मन को टाइम बता दिया कितना होगा, करने भूले आज इतना तड़के ले दूंगा जी। तो ये तो मतलब अरपल बने जाए सारी आना। ये है। अगर बॉलीवुड में कोई रोल मिले तो कौन सा रोल आप करना चाहोगे? कोई रोल नहीं करना चाहूँगा मैं, तो बस ये जो गा रहा हूँ यही रोल दे दो, चाहे बॉलीवुड में दे दो, चाहे और अगलेवुड में दे दो, और चाहे भगवान से भी ये है दोबारा नहीं भेजना, हमारी एप्लीकेशन में लिखा है दोबारा नहीं आएंगे, और आएंगे तो यही काम लेके आएंगे, इसके अलावा काम नहीं करेंगे। तुम सर्वशक्तिमान है, तेरे तो सब क्या की भर्ती हैं, ये भर्ती भी तो तेरे हैं, जब भी दुनिया में भेजा तो इस तैयारी भर्ती करके मत भेजिए, और कुछ नहीं करूँगा, ये कर सकूँ। कौन सा खाना देखकर कंट्रोल नहीं होता? भूख लगी पाछे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे खाने का बहुत ही नहीं है, जो उपलब्ध आसानी से हो वही सही है। किस सिंगर के साथ ड्यूट करना चाहोगे आप? किस सिंगर के साथ? कोई रागनी कलाकार हो या कोई नया कलाकार हो केडी, या फिर कोई और भी अच्छा कोई प्रचार जो भी करना चाहे, किसी से भी नहीं। जैसे ये समदृष्टि ही है, जैसे किसी से भी ऐसी विशेष नहीं है।
जो बढ़िया प्रचार कोई करता है उसकी संगत में आनंद है। जैसे हर समय यही जिक्र हो, चाहे आज लाइटा में बैठा ले, चाहे जमा कोठिया अंधेरे में बैठा ले, चाहे एक वो नहीं है, हमें ना चाह दुनिया की सिर्फ भगवान की चाहना, हमें ना चाह दुनिया की सिर्फ भगवान की चाहना, विषय विष नाम पीऊ खा, ये दिल है भाव का भूखा, प्रेम का टूक हो लूखा, नहीं पकवान की चाहना, हमें ना चाह दुनिया की सिर्फ भगवान की चाहना, हो मुस्लिम हो ईसाई हो नपुंसक हो लुगाई हो, जब भीतर की सफाई हो नहीं स्नान की चाहना, हमें ना चाह दुनिया की सिर्फ भगवान की चाहना, चाहे ब्राह्मण चाहे भंगी देखती आंख एक रंगी, चाहे मूर्ख हो सत्संगी नहीं विद्वान की चाहना, हमें ना चाह दुनिया की सिर्फ भगवान की चाहना, हो काबू आशा तृष्णा पे ये अर्जी प्यारे असना पे, हरि का नाम रसना पे नहीं स्वरतान की चाहना। क्या है कि चाहना खोने भाई, उसका प्रचार में कोई हो हम उसके साथी हैं, हमने वो अच्छा लग गए, उसने भगवत जी ठाने ही साजी करो। हरियाणवी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे जा रही है, लेकिन क्या कोई बड़ी कमजोरी लगती है आपको इसमें? अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे मैं कह दूँ वो सब पे लागू फार्मूला थोड़ा होगा, सबका की अलग दृष्टि है। हरियाणवी इंडस्ट्री ने इतने शॉर्ट टाइम में, इतने छोटे समय में जितनी धूम मचाई है, मैं सारे साथियों को बधाई देता हूँ इस धूम मचाने के लिए। और इसमें कोई अगर मेरे को माइनस लगता है तो जैसे 3 ही तो गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। अब क्या मतलब है कि एक तमोगुण का इशारा लेके आप 2 गुण बच गए, रजोगुण सतोगुण बराबर की टक्कर तो है। जैसे के डिवाई करता है हैं जी, दुनिया तो दुए अलावा फैल फूल होने के तू सारी आना चले न तू पास काट जावे, क्या वे गाने नहीं चलते क्या दुनिया में धूम नहीं मचा रहे? बढ़िया भी हो सकता है, वीर रस हो सकता है, देशभक्ति हो सके, प्रभु के प्रति हो सके, भाईचारे का हो सके, माँ पे हो सके, आपसी संबंधों पे हो सके, दोस्ती पे हो सके, जीवन जीने के अनेक थीम है, किसी पे भी हो सकता है। पर एक सिर्फ वासना को लेके, क्योंकि हरियाणा क्या कल्चर से अगर रस निकालोगे आप किसी भी संगीत पे गाओ, संगीत साज कभी दोषी नहीं होता, दोषी तो शब्दावली होती है। मतलब आप किसी भी संगीत पे गाओ, पर हरियाणवी कल्चर का जो रस है आप उस रस से शब्दावली बना लो। इसमें केवल ये तो वो था, बॉम्बे वाले परोसा करते थे फिल्मों में, वो ले लिया। जैसे वो तो बॉम्बे वाले कर ही रहे थे, अब थोड़ा और अच्छा हो जाए अगर हरियाणा का रस थारी शब्दावली। तुम बहुत बढ़िया गाने वाले, भगवान ने इतनी ऊर्जा दे रखी है मानवता के लिए। बुला रहे लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में जन्म है, क्या गाता है ऐसा कुछ गा, तेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो। कई दिन करोगे यो काम, ऐसा करो थारा भी कल्याण हो जाए और जो तुम्हारे से जुड़े उसका भी कल्याण हो जाए, सदमार्ग हो जाए। ये रुपये जितने बोले क्या लाया था जो तेरा लुट जाएगा, तुम ले आया क्या था जो तेरा लुट जाएगा, सब यहीं पे मिला था यहीं छूट जाएगा, फिर उलाना क्या खातिर ले है, क्यों दोषी हो है जी, क्यों इकट्ठा करे है। जैसे एक तरफ संसार है एक तरफ निरंकार है, इसमें यही है मेथड इसका सरल। हमने सत्संग जो चलाया था उसका नाम रखा था सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम, जटिलता से सरलता की ओर। जो वे लेख पढ़े नहीं उनमें इतने अक्षर थे, इतने अक्षरां की बाढ़ के बेचाड़ छोटी ही गिरी धरी थी। मगर इतनी बाढ़ कौन हटाओगा, इसीलिए लेख नहीं पढ़ रहे। तो मतलब कि एक तरफ संसार है एक तरफ निरंकार है जी। संसार में है सुख और सुविधाएं, इनका कभी एंड नहीं होगा, इसीलिए शांति नहीं होगी। धुंध पसारा है 2 कदम का दिखता है, 2 कदम चलो 2 कदम का और दिख जाता है। आज यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हो, यहाँ तक भी आके बड़े खुश होता है आदमी। थोड़े दिन में यूँ कह देगा अपना हो तड़े हो, गाड़ी भी वहाँ खड़ी होती हो। फिर थोड़े दिन में यूँ कहेगा 2 छोरे भी रहते हों ऊपर, इनका भी बन जाए। पहले आल्टो दिखा फिर सेंट्रो दिख जाए, 2 ढंग और चला तो फिर फॉर्च्यूनर दिख जाए। एक तरफ है निरंकार, उसमें है आनंद। संसार में सुख सुविधाएं जिनका एंड नहीं है, और निरंकार में है आनंद, जहाँ हो वहीं हो जाएगा। नहीं कहते कसर ना छोड़ी,
बोला जोड़ा हो सब दो आँखियाँ का, और ईसा को जोड़ा कौन है धरती पे, कौन है मंदीप भाई? उन्होंने कहा ना तेरी मेरी जोड़ी। जोड़ा हो सब दो आँखियाँ का, सोऊंगी नहीं इकट्ठी सोऊंगी, जागेंगी इकट्ठी जागेंगी, रोंगी दोनों रो पड़ेंगी, हंसेंगे दोनों हंस पड़ेंगे। जोड़ा हो सब दो आँखियाँ का, और ईसा को जोड़ा कौन है? तकदीर लिखा था नाजिर से, राजर से वो थोड़ा कौन है? उस तो जुड़ते नहीं कर दिया, अब मौज कर रखी है, मेरी औकात नहीं इतनी, इतना दे रखा है। उस तो नहीं जुड़ता, इतना रेस बंद नहीं होगी। और उस रेस को बोला इस दौड़ना हार भी गा इसमें, फर्स्ट भी नहीं आओगा, फिर क्यों सांस डारिया? इतना बाज ले जिस तरह प्रभु जी इतना दीजिए, जा मैं कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, ना साधु भूखा जाए, पूरी परिभाषा है। केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो नशे के खिलाफ गाने हैं या फिर जो बदमाशी टाइप गाने हैं उनकी छंटनी करने का जी, और हरियाणा सरकार ने इस पे एक्शन लिया है, तो गाने हटाए भी गए हैं। आप कैसा मानते हो, जो ऐसा ये पहले हो जाना चाहिए था, या फिर अगर अब भी सरकार जागी है तो ठीक जागी है? जो बताया है, देखो वो होना तो ये उस दिन था जिस दिन फिल्में बन रही थी। जी पीछे किसान आंदोलन था, मैं उसमें भजन गाने जाता था जैसे, क्योंकि हमारी सारी खाप बैठी थी, वो बुला लेते थे वो आ जा। जी तो वहाँ जिक्र चल रहा था भाई समाज में, जैसे ये जो अब उसकी बेटी चली गई, उसका बेटा चला गया, फलाना टकड़ा भाग गई वो, तो उस दिन ये जिक्र था। हमारे जैसे आज सड़कों पर उतरा है समाज, इस समाज को उस दिन उतरने की जरूरत थी जिस दिन ये फिल्में आई थी। जब तो मातम ब्लैक में ले देखेंगे टिकट, और फिल्म वाले इसे बना दिए भगवान, तभी बुढ़े बना दिए मातम ने। और फिर ये गामा मांगा होने लगे ना, कैसे छोरी भाजन लगे, छोरे भाजन लगे, फिर नहीं बोले रे फिल्मा नाश कर दिया। उस दिन कौन दिक्कत थी? जिस दिन ब्लैक में ले देखो थे उस दिन नहीं दिक्कत ही गए। मैं यूँ कहूँ सरकार को एक्शन तो उसे दिन ले लेना चाहिए था। घर का नाश होए पाछे के शमले में शमलिया, सत्यानाश होए पाछे के शमले में शमलिया, सबका दास होए पाछे के शमले में शमलिया, पर्दाफाश होए पाछे के शमले में शमलिया। तो मतलब चलो देर दुरुस्त, पर ये दिखावटी बातों से बात ना बने, कानूनी से बने। जिसे देख एक बनी बोलिया था 1500 का बंद, तो अगले दिन बंद, माचिस भी नहीं दी किसी ने। कानून खाती है दांत खाने के और दिखाने के, और सरकार चाहोगी उस दिन तो सारी साइडें बंद हो जाएंगी। सरकार चाहोगी उसी दिन कार्यक्रम, ये जो तामस से जुड़े हुए हैं या जो बेकार समाज को जो गलत ऊर्जा देते हैं, उसी एक पल में बंद हो जाएंगे। चाहती ही नहीं है, ऐसे थोड़ा है। अगुएं चल रही, सरकार चाह नहीं रही, वैसे चल रही। इस परमात्मा का प्रतिरूप राजा होता है धरती पर। इस धरती पर वो हो सके जो परमात्मा ना चावर हो जाए, ऐसा होया है। ये राज में ऐसा होया, राजा चावर वो ना हो, अगर राजा ना चाहता और वो हो जाए, ऐसा होया कदे? ये झूठी बात हम कुछ को नहीं आवा। इसमें मासूम शर्मा ने कहा कि उनको टारगेट किया गया है, उनके गाने डिलीट हुए हैं। उन देख मासूम भी बढ़िया, सारे बढ़िया हैं। मन तो वाह बात की 3 गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। दो एक तमोगुण को छोड़ के 2 गुण और भी तो बच गए। समाज को आप राजसी कर दो, सात्विक कर दो, चाहे राजसिक भी कर दो, तामसिक मत करो। जो सुनोगे, शरीर में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। भूख कैसे लगती है, पढ़े लिखे हो, केमिकल रिएक्शन से भूख लगी है। खाना हजम केमिकल रिएक्शन से होता है। जो आप सुन रहे हो देख रहे हो उसका भी केमिकल रिएक्शन होगा। जैसा देखोगे वैसी ऊर्जा तैयार हो जाएगी, और वह ऊर्जा काटनी पड़ेगी, इतने बेचैनी रहेगी। ऐसे ही सतोगुण को सुनोगे तो वह ऊर्जा, वो केमिकल रिएक्शन है, वो ऊर्जा क्रिएट होगी, वो भी करना ही पड़ेगा। चाहे गौन रोटी दे खानी पड़ो जब शांत हो पाओगा। कुछ कर, प्रेरित करता है वो ऊर्जा, प्रेरित करती है कुछ कर। अगर तमोगुण जगह तो प्रेरित करती है कुछ कर, वो करेगा। दुनिया को पता किस दिन कितने दिन बाद लगेगा वो अलग बात है, पर वो करता है, बच नहीं सकता जी। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है, लोग सुनना भी मतलब ऐसे चीज़ें पसंद करते हैं, तो इनका भी क्या क्या गलती है जी? फिर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके व्यूवरशिप कम आएगी, लेकिन अगर हम थोड़ा दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, तो उसके व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा आएगी, लोग देखेंगे। दूसरे का नहीं, खुद का ही टेस्ट है। आपका जैसा टेस्ट होगा आप वही काम। आप मीट की दुकान कर लो ना, मटर पनीर ही कर लोगे, घनी आटा आ जाएगी। तो एक कहने का विषय है। और न्यू बेरा मटर पनीर तो मीट महंगा है, बेरा नहीं है, पर सब नहीं खोल सकते।
आप अंदर से जो जैसा है उस काम का लाग रहा है ईब, फिर कदे चोर चोरी का, जार जारी का, बेईमान बेईमानी का, भगत भगती का। मैंने कहूँ क्या हो जाएगा, ईमान तो बिक गया, पैसे थोड़े ले लिए तो 1.5 टन की जगह 2 टन एसी हो जाएगा और कोई लग्जरी हो जाएगी। ईमान बेच दिया, उसका कभी हिसाब होगा कि नहीं। तेरी जिसको जहाँ ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब जो तामस में काम करता है तामसी है, वो तामसी लोग इकट्ठे कर लेगा। उसे कदे समझदार आदमी कार्टून कोना पड़ता है, देखा था ना अखबार में कार्टून कोना हुआ है, देखा होगा ये तो। उसने बालक बालक पढ़ा ना, समझदार आदमी पढ़ा खबर जी खबर पढ़ेगा छोड़ देगा, बालक आते हैं बिना कार्टून में पढ़ेगा। टीवी भी देख लिए करना कदे, बालक कार्टून पर पाओगा, समझदार आदमी समाचार सुनता पाओगा, थोड़ा अपने रस का व्यस्क होगा, जवान होगा, फिल्म गाना कुछ देखता पा जाएगा। जिसका जिसा रस है वो मन रहा ही। मैं तने कहूँ 3 गुण है सब में, अपने ने भी टटोल लो, अपने ने भी टटोलो खुद। वाह कही रहा बोले दादा लक्ष्मी कर रहे, लक्ष्मी ब्राह्मण के घर का जन्म है, ऐसा कर, क्या कर रहा है, ऐसा कर तेरा भी कल्याण हो और तेरे जुड़े लोगों का भी कल्याण हो। और हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लोग डूबेंगे, या कौन सी परिभाषा है। क्यों शिक्षा दूं ऐसी जिससे समाज टूटे, क्यों शिक्षा दूं ऐसी जिससे समाज भ्रमित हो, क्यों ऐसी शिक्षा दूं जिससे समाज अलग अलग भागों में बटे। जो तेरे को ऊर्जा दे दी, एक काम करने की ऊर्जा दे दी, भगवान देता है ऊर्जा, वो आप कैसे बरतोगे आपकी मर्जी है। और कर्म करने को आज़ादी क्या है फिर, उसने तो कर्मों के अनुसार ऊर्जा दे दी, तेरे को दे दी, और तू उसने बरतते क्यों करवा, तेरी मर्जी है। फिर इसको सही बरत, सही दिशा में बरत। क्या हो गया, थोड़ा हो जाएगा कुछ, ये कोई चीज़ है कि कुछ पैसे से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, ये कोई पैमाना होया। एक और मेरा दिमाग खराब हो गया कई बार, जैसे सत्संग से साथी जुड़े हैं, वे न्यू कहेंगे आपकी सुन के राम के नाम भी लिया, हाँ फिर राठ ना उठ रहा टोटा हो है। अरे टोटे न फेंका, राम के नाम लेने का मेल के है। मान बढ़ाई यश अपयश धन दौलत कद काठी शरीर की बनावट स्वास्थ्य, ये लेकर तू पैदा होया है, इसमें कौन चेंज करेगा। आज राम के नाम ले कदे भविष्य में ये होगा कि कर्म भोग जमाना होगा, भविष्य सुंदर हो जाएगा, इतनी तो बात है। पर सत्संग रोज करना पड़ेगा, जब समझ में आओगा। अंदर प्यास होनी चाहिए कि समझना है राम के नाम लेना मतलब मेरा धर्राट उठ जाए, रिश्वत नहीं है। अगर राम के नाम लूँ तो मेरा खगाट उठना चाहिए ना, वह अलग बात है, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। सुनना क्या चाह रहे हैं, निमन भी कहे हैं तुम क्या गाओ भाई बोलिया। ये नए बालक सुनते हैं, कोई ना नई पीढ़ी, पुराने पुराने सुने हैं। मेरा उन तक के सवाल हो है, नई पुरानी होगी कि ना। मन्ना तो पुरानी पुरानी पीढ़ी सुना, नई नहीं सुनती, फिर नई पुरानी होगी कि ना कदे। आज नहीं तो कल हो जाएगी। जिस दिन मैच्योरिटी आ जाएगी उस दिन यूँ कह देंगे ऐसे। और सुन ले, यूँ नहीं कहें गुंडार भूंडा थोड़े दिन का हो है, कहे नहीं क्यों क्यों हो सके, कारण है। अब जैसे किसी का नाम नहीं लूँगा, जो बुरा प्रचार करने वाले हैं थोड़े दिन के क्यों होते हैं, क्या कारण है, कि चले जाएं फिर सुन लो और गांठ मार लो, जिसका समझ में आ जाए। मैं गणा तो नहीं कहूँगा। जनरेशन आई, उस समय उसी जनरेशन का बच्चा कोई है, उसमें भगवान ने ऊर्जा दी है गाने की, वो अपनी उम्र के हिसाब से गान भी लग गया, जैसा उसका टेस्ट है। बोला मोगली आएगा तो जंगल जंगल पता चले, यही अच्छा लगेगा, क्योंकि मोगली की नंबरिंग है, देखा होगा ना मोगली कि, तो मोगली की नंबरिंग है, तो अपने उससे गाएगा। तो उसके जो साथ की लोग भी है, उसके जो हम उम्र बच्चे हैं, उसको पसंद करेंगे, उनका वो हीरो हो जाएगा। सब इकट्ठा चल रहे हैं। अब जैसे जैसे वो उसके हम उम्र जो साथी हैं उनकी उम्र बढ़ने लगी, वे तो हो गए मैच्योर, तो उनको वो मनोरंजन कम भाने लग गया। जैसे चॉकलेट टॉफी फिर कम भाने लगी, सिगरेट बीड़ी हुक्का अच्छा लगने लग गया, शराब अच्छी लगने लगी। शौक बदलते रहे धीरे धीरे, माटी खाई फिर चीनी खाई फिर टॉफी खाई फिर हुक्का बीड़ी पिया फिर शराब पी फिर नाच देखा, तो एक दिन वो ईश्वर को भी याद कर लेगा कभी ना कभी। नहीं कह देगा भाई ये काम नहीं सत्य हो, कुछ और है, तो जिस दिन समझ आ जाएगी। तो अब उसका श्रोता तो मैच्योर हो गया और वो गान लाग रहा वे उसी मूल्य के, तो उसके श्रोता ने तो गाने वाला बदल लिया, वो तो मैच्योरिटी की तरफ हो गया, और वो गाता रहा वे उसी मूल्य के, उसके श्रोता बदल गए। नए जो श्रोता उस रस के आए वो अपना गाने वाला ले आए,
अपनी उम्र का, वो बीच में एकला रह गया। नहीं जो लोग भी आई अपने गाने वाला और ले आई, हाँ और जो उसके श्रोता थे मैच्योर हो गए, उनके साथ वो ना होया, उसकी दुकानदारी होगी एक तरह। तो यो माल बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। अगले जनरेशन अपना लेके आएगी। तेरे श्रोताओं के साथ तू तेरा भी बदल ले टेस्ट, तो उनका तू बना रहेगा। अगर तेरी दुकान वाए रही ना, बात बूढ़े दौर बाड़वारी घटाओ मानस। क्या कोई ऐसा फैसला लिया गया जो उसी समय तो ये लगा भाई हाँ ठीक है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं वो फैसला ठीक नहीं था जो उस टाइम हुआ था? हाँ, जैसे अब सोचता हूँ, जैसे मैंने क्रिकेट खेल लिया मैं बहुत साल, बहुत ज़्यादा। जैसे एक टाइम में एक काम कराया, मगन हो गए कराया, सारी ऊर्जा लगाई, ये भी नहीं लगा उस टाइम मैंने ईश्वर का भजन करना शुरू कर देना चाहिए था। उस टाइम मैंने संत शरण में चला जाना चाहिए था। उस टाइम मेरे को इतना बोध हो जाना चाहिए था कि संसार और निरंकार का जो जो परिभाषा है वो मेरे को उस टाइम क्लियर हो जाती, तो मेरा और समय बच जाता। जैसे जो और उसमें गया है वो भी मेरा इसी दिशा में लग जाता, तो मतलब थोड़ा सा अंदर की ऊर्जा शायद और बढ़ जाती। जैसे ये लग गए, ये फैसले गलत हुए हैं। जैसे पढ़ना नहीं चाहिए था, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था कि बहुत साल थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाता, फिर कोई साधु की शरण, संत पूरे संत की शरण मिल जाती, फिर मैं उस गुरु सेवा में रह जाता। और जैसे मेरे को ये लाइफ सही लगी, ये नुकसान हो गया, लेट हो गया थोड़ा। तो हम आपको कुछ कलाकारों के नाम बोलेंगे और आपको उन कलाकारों की एक विशेषता बतानी है। आपके गुरु हैं रणबीर बड़वासनिया जी, उनके बारे में क्या? वो एक कंप्लीट कैसको पूरा कलाकार, जिसा सीन उसा चेहरा उसी आवाज़। जैसे बुढ़िया बोल लगी, जैसे बुढ़िया है बोल रहे, बनिया की आवाज़ जैसे बनिया है बोल रहे, जैसे वो कंप्लीट कलाकार है, पूर्ण कलाकार के इसको उसने हर एक अदा है उसमें। मास्टर सतबीर जी, मास्टर सतबीर जी आवाज़ के धनी, यादगिरी के धनी और सब गाने वाले, बहुत बढ़िया गाया, पक्का गाना गाया और खूब यादगिरी भी, खूब मेहनत में खूब मेहनत कर रखी मास्टर जी। नरेंद्र दांगी, नरेंद्र दांगी तो नहीं डाले भाई, हमारा जो बैच है, जैसे पिछले बैच में मास्टर सतबीर जी सीनियर थे, हमारे बैच में नरेंद्र दांगी जी सीनियर हैं। घोड़ा है भाई, चाहे रात ने 35 रागनी गवा लियो, चाहे 45 गवा लियो, सुननिया की मत देखो भाई, क्या सुन सको, उसका कोई वो नहीं। रमेश कौशिक बनबोरी, रमेश कौशिक बनबोरी माता जी के जगराते ज़्यादा करते हैं, वैसे गा तो रागनी भी लेते हैं, बढ़िया गाने वाले हैं। और जैसे जो आधुनिक साज पे भी वो थोड़ा सा भक्ति संगीत में ज़्यादा, बहुत अच्छा है, इंसान भी बढ़िया है। आपकी एक रागनी है नंद मुकुंदन, नंद के नंदन मोहन। उसका ज्यादा लक्ष्मी वाले सुन ले, जैसा कर्म करे वो भोगना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। अरे जैसा कर्म करे देदारी, ये वैसा ही फल पाता है। अरे कर्मों के अनुसार जन्म ले, वो भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देदारी। अब वो नंद मुकुंदन, नंद के नंद, हो नंद मुकंदन, नंद के नंदन मोहन मुरली आले तेरे। इस रुकमण की चौधर चाले से, गरा कन्हैया काले तेरे। नंद मुकंदन, नंद के नंदन। जी गजब। आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे डे नाइट प्रोग्राम चलते हैं तो फिर सोने कोई का क्या? रूटीन नहीं है, बस ये ही नहीं है मनदीप भाई जो आपने पूछा, दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जैसे इसमें रूटीन नहीं होता, इसमें दिन रात भी चल जाए प्रोग्राम, और जैसे दिन रात भी चल जाए, नहीं कि एक दिन रात में हो जाए। बाकी अब तो बहुत कोशिश है कि एक प्रोग्राम करके हम एक रेस्ट कर लें, या एक दिन का एक ही कर लें, क्योंकि अब जो 25 की उम्र में ऊर्जा थी, अब 46-47 में थोड़ा सा खुद को भी ये महसूस होता है कि शायद कुछ फर्क है। जैसे मन तो उससे भी कहीं ज़्यादा है, पर जो बॉडी की जो ऊर्जा है मुझे लगता है कि जैसे पहले से कुछ कम। तो इसीलिए कोशिश है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिन रात थे उससे कुछ हम अपना शेड्यूल बनाएं। बाकी इसमें बन नहीं पाता, आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। विकास पासोरी, आप गाँव का नाम शुरू से ही साथ में लगाते हो? हाँ, शुरू से ही मेरा पास और गांव है, मैं शुरू से ही मैंने एक बार उसने
कार्ड साफ दिए थे, वो मैंने उल्टे दिए। उसमें उसने विकास शर्मा लिख दिया था। जी। मगर इससे थोड़ा फर्क है। ये जो जो लोक गायक है, उसमें उसमें लोक गायक के साथ ये भी जुड़ा है, मोहर ये है। तो मैंने दूसरे कार्ड छपवाए थे, भाई विकास पास हो रिया लिखो, वो इसलिए फिर विकास पास हो रिया। जी, अब गांव में जाते हो तो लोग वैसे ही पहचान लेते होगे आपकी गाड़ी तो। मेरा छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है, ब्राह्मणों का गांव है, हमारे 1000-1200 वोट होंगे। और खुड्डन से 5 भाई ले आके बसाए थे, लगा लो आप। इसका थोड़ा सा, और अगर आप रिकॉर्ड में देखोगे तो आपको पास और तो कोई मिलेगा ही नहीं। अच्छा। फैजाबाद नाम है गांव का। फैजाबाद, ओके। पास और था कभी पहले, उसको किसी मुस्लिम नवाब ने उजाड़ दिया था। उसने उसको दोबारा बसाया था। कोई हो जाए नहीं अपने समाजों में लक्षण नहीं बताई, भाई तेरा जब नुकसान इसलिए है कि कोई ब्राह्मणों की नगरी उजाड़ी है, तेरी वंश बेल जब साल लगी तो उसने दोबारा बसा दे। तो खुड्डन से वो 5 ब्राह्मण लाया था, 5 भाइये थे लाले, और 1100 बीघे ज़मीन 500 को दी थी। हमारे गांव का 5500 बीघे ज़मीन है। उन 5 भाइयों से आज ये पास और छोटा सा गांव है, ब्राह्मणों का शांत गांव, बढ़िया गांव। आप संदेश तो हर रोज देते हैं, तो क्या कुछ एक नया संदेश आप युवाओं को देंगे? भाई मेरे पास तो जैसे थोड़ी बातें हैं। संदेश ये है, हो तन कुण समझावे बार बार, तन कुण समझावे बार बार, या कोमल काया मिली तन ना मौका थ्यावे बार बार, तन कुण समझावे बार बार, तन कुण समझावे बार बार। आदम दे चोला मुश्किल से मिलता है भाई। जो युवा साथी हैं उनको भी, पर गुरु तो बड़े कांटा हो, सब लागे पास ज्ञान बने, आज नहीं तो कल। बात तो यही समझ आ जाएगी, ये जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये ही चोला ऐसा है जिसमें आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, यहाँ आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, और किसी चोले में संभव नहीं है। और वही चैंपियन वाली बात है, फाइनल मैच, एक मैच जीतना है शर्फ। तो मैं नहीं कहूँ भाई आज ही चेत जाओ, चेतन होके इस अमूल्य धन को बहुत सस्ते स्वादों में, सस्ते मूल्यों पर, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कामों में इसको खर्च मत करो। इसका मूल्य ज़्यादा, सस्ते में क्यों गंवा रहे हो, इसका पूरा मूल्य उठाओ। अब इसे चेतन हो जाओ, हर फील्ड में परमात्मा है। ये नहीं है मैं ये नहीं करे यार निठल्ले हो जाओ, ये नहीं करे सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लो। अपनी फील्ड में, गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं, सारा मेला मेरा है, सारी भर्ती उसी की है, वो मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ। इस मेले में उसने जो भी ड्यूटी ला दी उसको मैं ईमानदारी से करूँ, उसमें बेईमाना ना हो। ये भी ईश्वर का भजन है। कोई खिलाड़ी है तो उस बीच में और कोई वासना ना रहे, खेल। और वो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी विद्या के बीच में और उस विद्यार्थी के बीच में कोई वासना संसार की ना रहे, वो विद्या और वो सीधा 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 पूरे को परमात्मा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। पूरा कोई हो, पूरा खिलाड़ी हो, पूरा भगत हो, पूरा पहलवान हो, पूरा बिजनेसमैन हो, पूरा हो, पूरे के लिए परमात्मा। इतिहास में नहीं कह रहा, इतिहास भी कह रहा है रावण अहंकारी था, पूरा था, राम ने नहीं, विष्णु ने आना पड़ा है। दंतवक्र शिशुपाल कंस पूरे अत्याचारी थे भाई, कृष्ण आना पड़ा है। गन का वेश्या थी, पूरी थी भाई, उसका तिनाना पड़ा है। नरसी कंजूस था, पूरा था, एक पाई खातिर मरण चला गया था, कृष्ण जी ने खुद विष्णु जी ने आना पड़ा है भाई। वाल्मीकि डाकू था, पूरा था भाई। पूरे बनियो भाई, अधूरे ना रह जियो, अध खबड़ा कुछ नहीं होता, पूरा बन जाओ। पूरे न परमात्मा में लगा, क्योंकि पूरा होता ही परमात्मा है और कोई पूरा होता है कौन है। पूरा हो क्या है, हो उड़ा परमात्मा का वास है। यो संदेश है भाई, पूरे बनियो, अधूरे ना रह जियो, किम्मा बन जियो। प्रेमी पूरे हो गए, उनके नाम मिट गए। ये लैला मजनू हीर रांझा शेर फरियाद जो ये रुक के मार मार दुनिया का के थे, प्रेमी थे, एक मय से मिट गए, उसी को मान लिया। और दादा के कहे और भगवान कड़े है, दादा भी नहीं कहे। ओए उसका राम जिसमें मन फंस जाए और कड़े है, दिखाई दिन कड़े है, उसका राम वो है। ओए उसका राम जिसमें मन फंस जाए। प्रेम का बेरा होगा बोले, जब परमात्मा बेरा होगा, शुद्ध परमात्मा कड़पा होगा। सैल्यूट है आपको। हरिओम।
हुक्का का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, युवाओं में भी काफ़ी बढ़ रहा है, क्या मानते हो? ये कहते हैं कि हरियाणवी संस्कृति है, इसको बचा के रखना। बिल्कुल नहीं है। मैं तो मेरा विरोध भी हो जाए यार। ये मुगल कालीन संस्कृति है। हमारे सनातन में हरियाणवी संस्कृति को अलग थोड़ा है, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। और क्या, सनातन संस्कृति में हुक्का कहीं नहीं है। पर ये जैसे मुगलों का राजा है, उस समय हुक्का है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, समाज ने। बुजुर्ग पिया करते थे। और बहुत सारे नशों, जैसे एक भी नशे का फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। अगर कुछ फ़ायदा है तो हुक्के वाले नशे का थोड़ा बहुत सामाजिक फ़ायदा है। और कोई भी नशा होगा धरती पर, उसका नुकसान है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। ये वो ऐसा नशा है, शारीरिक तो नुकसान है ही है, मैंने कहा ना ना है, लेकिन 5 आदमी पर मतलब इस एक मात्र यही वो नशा है जिसका कुछ फायदे की लिस्ट में भी कुछ लिखा मिलेगा। अदरवाइज फायदे वाली लिस्ट में कुछ नहीं लिखा किसी नशे की में। इसकी में लिखा है भाईचारा इसके सारा बैठ जाएगा, बतला लेगा। और जड़ा भाई इकट्ठे बैठ जाएंगे, एक नहीं 2 दिन 10 दिन में वहाँ समस्याएं मिटनी शुरू हो जाएंगी। कहाँ समस्याएं हैं? जहाँ भाई से भाई मिलता ही नहीं है, जहाँ भाई से भाई बैठता ही नहीं है, वहाँ समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। लगातार के मिलन से समस्याएं, लगातार का वो विचारों का नहीं, बोले दवाई की खरपतवार हो तो फिर वो दवाई का छिड़काव हो तो खरपतवार ना रहे, फसल ऊपर आ जाए। तो ऐसे विचारों के छिड़काव से समस्याएं खत्म होगी ना। भाईचारा थोड़ा मिलने से ही होता है, बस इसका ये है। अगर बात करें, केडी का जिक्र चल ही रहा है, तो जैसे केडी ने ना बहुत सारी रागनियों को अब नए स्टाइल तरीके से गाया है, और अच्छे कलाकारों ने, 2-3 कलाकारों ने और गाया है। तो कभी आपने भी सोचा है कि कुछ इस तरीके से गाया जा सकता है? जैसे मैंने 2-4 बार गाया है। एक तो जैसे अभी शंकर भगवान का एक कावड़ नहीं है, उस टाइम पर मैंने गाया था, दूल्हा बन गए शिव भंडारी। ठीक पसंद करे लोगों ने, ठीक है। पर जैसे हमारे को ज़्यादा अभ्यास नहीं है स्टूडियो का या ट्रैक पे गाने का, हमारा को ज़्यादा ये है लाइव का ही है। और उस पर भी जैसे सही लगता है, मैंने गाए हैं 2-4 गाने, तो उस पर बल्कि आसान है। एक 2 लाइन याद है जी, बोले वाली? दूल्हा बन गए शिव भंडारी, हिमाचल की कर ली तैयारी, चले बराती साथ, बम बम भोलेनाथ। लाख 84 काल का फंदा, हाथ में डमरू मस्तक चंदा, महादेव असवार हुए फिर, चल्या ना धिया मंदार मंदा। माँ शक्ति ने पर्ण किया था, जब शंभू का वर्ण किया था, भजन करया दिन रात, बम बम भोलेनाथ। जी, आप जब भी कोई रागनी गाते हैं, जैसे पहले कलाकार थे तो ऐसे गाते थे, जैसे कान पकड़ के ऐसे, तो फिर अब छोड़ ये दिया? लोक कला से जुड़ा हुआ सवाल है, और उन्हीं का ये स्टाइल है। ये स्टूडियो में जैसे गाते हैं ये नहीं करते हैं। उसमें क्या है, जैसे बुजुर्गों का मानना है, ये फैक्ट भी है, जो स्टेज पे गाता है, लाइव गाता है, तो जैसे गाते वक्त शोर जब बढ़ेगा तो देखना वो हाथ लगा लेगा या पकड़ लेगा। यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि कोई जैसे नस है वो दब जाती है, तो आपका स्वर जैसे बढ़ेगा तो आवाज़ नहीं फटेगी, नहीं बंद ही रह जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा करते थे। और इससे सारा, जैसे हम रोज़ लाइव गाते हैं, इससे सारा मिलता है। जब आपका स्वर बढ़ेगा, ऊंचा गाओगे, तो यहाँ नस जो होती हैं उनको, अगर आप मास्टर जी को देखो, न्यू गाओगे सर, और जिसको आदत हो जाती है वो तो ऊंचा स्वर होती तुरंत, कई का तो हाथ हटेगा ही नहीं उनको, ये उससे सारा मिलता है। ऊंचे स्वर में थोड़ा आनंद बढ़ जाता है, तो वो छोड़ते ही नहीं। वो कई तो फिर इसी ने आदत हो जाए, पकड़े ने हैं। जब स्वर ऊंचा जाए तो इसको दबाइए, इससे आपको ऊंचा स्वर गाने में आसानी रहेगी, आवाज़ फटेगी नहीं, बंद ही रह जाएगी। आपको अगर एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए, क्योंकि वेशभूषा बस ये है कि वाइट कपड़े डालने तो क्या करोगे? अगर मेरे को एक दिन के लिए पावर मिल जाए जी, तो मैं क्या करूँगा राष्ट्र के लिए? एजुकेशन सिस्टम का मच चला दूंगा पहले दिन। तो ये तो सबसे ज़रूरी है। पहले ही दिन जो एजुकेशन सिस्टम है इसका मच चला के इसने ध्वस्त कर दे। क्या क्या राष्ट्र है जिसके युवा को
रोजगार चाहिए चाहे क्या है का दे दो। वो डाकखाने के फार्म भर रहा है, वो पुलिस के फार्म भर रहा है, वो अस्पताल के फार्म भर रहा है, वो डी ग्रुप के भर रहा है। अरे तेरे को बनना क्या, उसने बेरा इन्हों रोटी चाहिए। प्रतिभा कहाँ से आएगी? प्रतिभा तो सारे फार्म भर रही है, लेकर गटर साफ करनी है फिर जहाज चलाने तक। उस न्यू नहीं बेरा तुम क्या करेगा? ये बिल्कुल खोखड़ी व्यवस्था है। मन पीछे सत्संग में भी पर सुनेगा कौन? सुनता नहीं ना। सुनेंगे जी, आपकी बातें सुनेंगे। आप शुरू के जैसे गुरुकुल था हमारा, मन पीछे भी थी आर्यकुल बनाओ। आप आर्यकुल में एडमिशन होएगा, पहले 5 साल का एडमिशन जब होता है तो पहले 5-7 साल तो आप सिर्फ उसकी नींव भरो, उसको मानव बनाइए आप। अब पहली क्लास में बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बने। अरे तू इसकी तो सुन दे, ये पैदा हुआ है, ये क्या गुण लेके आया है ये पता ही नहीं, उसको थोप रहे हैं तेरे को ये बनना है। पहले 5 साल तो आप सिर्फ आदमी बनाइए, बेसिक शिक्षा ABCD है, अनार का कबूतर जो भी सिखाना है वो सिखाइए, पर आप मानव बनाइए, संस्कार दीजिए। उस 5-7 साल के बाद फिर आप अपनी 2 या 3 साल की एजुकेशन दो, जो भी आपने देनी हो। देखो गुरुकुल में गुरु ये बता देता था सुबह उठते ही, मनदीप तू उस दिले के आना, फलाने तू गाय चरा के ले आना, फलाने तू लकड़ी ले आना, फलाने तू अड़े की सफाई करना। उसने न्यू बेरा था मनदीप ही औषधि ला सकता है, यो औषधि नहीं ला सकता, यो लाकड़ी ला सके है, यो गऊ चरा सके है, यो के कर सके, यो सफाई कर सके। जिस जो वहाँ आर्य कुल से सर्टिफिकेट मिलेगा ये क्या बनेगा? जो जिस फील्ड का है उस फील्ड के लिए अलग से संस्थाएं बनेंगी। जैसे कोई विज्ञान से संबंधित है तो वो आर्य कुल से बताएंगे विज्ञान में राष्ट्र के लिए मदद कर सकता है, तो वहाँ केवल साइंस के स्टूडेंट होंगे। A to Z छोटी क्लास से बड़ी तक, ये नहीं वहीं पर एक भीतर पर आर्ट की चल रही, भीतर पर कॉमर्स चल रहा है, देवार पर ऐसे नहीं होगा। वहाँ 0 से 100 तक सब साइंस के होंगे। जहाँ वाणिज्य होगा, कॉमर्स होगा तो वहाँ टोटल कॉमर्स होगा, आर्ट होगा वहाँ टोटल आर्ट होगा। तो प्रतिभाएं क्रिएट होंगी, तैयार करी जाएंगी, तो प्रतिभाएं तैयार हो पाएंगी, राष्ट्र के लिए काम कर पाएंगी। प्रतिभाओं को ही नहीं पता तुम किस लिए आए हो, तो मन तो नेता बना दे तो भाई पहले दिन इस शिक्षा प्रणाली को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं देख कर क्या मतलब है, हिंदुस्तान में है, सनातनी है, 100 करोड़ हैं, और कहीं दुनिया में इनको वेद का पढ़ाने वाला एक भी नहीं है, वेद बताने वाला एक भी नहीं है। अगर वेद बता दोगे तो भूखे मरोगे। आपने व्यवस्था ऐसी बनाई है, जो इस अंग्रेजी पढ़ाई को पढ़ेगा केवल वही रोटी खा पाएगा। क्या मतलब है इन बातों का? फिर और कौन पढ़ा होगा? तो मतलब ये व्यवस्था शुरू से जो मेरा विचार है मैं तो वो करूँगा। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए, काफ़ी लंबा प्रणाम सभी को। भाई नादान है, ज़्यादा बोध नहीं है, थोड़ी बातें जानते हैं। भाई गलती रह गई तो माफ़ी, किसी का दिल दुखा उससे भी सॉरी, और भाई जी को भी प्रणाम, सभी को धन्यवाद हरिओम। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत गहराई से बातें बताई हैं, और आपको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें, और एक प्रेरणादायक पॉडकास्ट मैं इसको कहूँगा। धन्यवाद।